ये मेरा दोस्त है जो बर्लिन में रहता है। ठीक है, इसकी डॉइच करें आप प्लीज। ठीक है, जुमला क्या है? ये मेरा दोस्त है जो बर्लिन में रहता है। जी, इसकी क्या डॉइच होगी बताइए जी? क्या होगी डॉइच? दस इस्ट माइन फ्रॉइंड, क्या बनेगा? दस इस्ट माइन फ्रॉइंड। ठीक है जी, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, जो बर्लिन में रहता है। क्या बनेगी इसकी डॉइच? क्या बनेगी? देयर। ठीक है, इन बर्लिन। ठीक है जी, इन बर्लिन वॉन्ट है, क्या डॉइच बनेगी? देयर इन बर्लिन वॉन्ट और लेब्ट। लेबन मन भी रहना होता है ना। ठीक है, अब ये जुमला क्या बनेगा? दस इस्ट माइन फ्रॉइंड, ये मेरा दोस्त है जो बर्लिन में रहता है। देर इन बर्लिन वॉन्ट और लेब्ट, जो मर्जी कर सकते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अब यहां पे देखें, ये पहला जो इस तरह के जुमले जिसमें आप उर्दू का जो लफ्ज है जो के जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने और रखूंगा, तो उसमें इस तरह जुमले लिखे जाते हैं। मसलन कैसे? फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है? देयर फ्रॉइंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पहले जुमले का जो होगा ना आपका नाउन, वो अगले जुमले में उसका सिर्फ उसका आर्टिकल लिखना है। अब ये इससे मुराद है देयर फ्रॉइंड। आपने यानी कि ये जो देयर फ्रॉइंड है, जरा बात गौर से सुन लीजिए, गौर से। ठीक है, कि अगले जुमले में जिसमें कहना है कि जो बर्लिन में रहता है, तो अगले जुमले में पहले जुमले का जो नाउन है उसका सिर्फ आर्टिकल आगे आपने लेके जाना है और नाउन को नहीं लेके जाना, जिसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जुमलों को हम रिलेटिव जाट्स बोलते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो क्या बनेगा जुमला? दस इस्ट माइन फ्रॉइंड, ये मेरा दोस्त है, देर इन बर्लिन वॉन्ट, जो बर्लिन में रहता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहने की जरूरत माइन फ्रॉइंड लेफ्ट इन नो। ठीक है, और इस तरह जो दूसरा जुमला होगा उसमें जो वर्ब होगी दूसरे जुमले की, वो आपने एंड पे लिखनी है, ये भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं। मसलन अगला जुमला क्या है कि मैं मेरा चचा जो उस्ताद है, ठीक है, मेरा चचा जो उस्ताद है एक स्कूल में काम करता है। मेरा चचा, देखिएगा जरा प्लीज, माइन अंकल, क्या बनेगा देखिएगा? माइन अंकल। ठीक है, मेरा चचा। आगे जो उस्ताद है, जो उस्ताद है, अब क्या करेंगे? उस्ताद कौन है? अंकल। देयर लेगइस्ट। ठीक है, ले एल ई एच आर, लेयर इस्ट, उस्ताद है। ठीक है, ओके, उस्ताद है। ठीक है, वो arbeitet in die Schule, arbeitet in die Schule। ठीक है, arbeitet, ओके, in die Schule। समझा रही बात आपको? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ये भी जुमले लिखना और समझना। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा दोबारा। ठीक है, मेरा चचा, माइन अंकल, जो, देयर, फिर देर आ जाएगा क्योंकि अंकल का आर्टिकल भी देर है। समझा रही बात आपको? देयर लेगाइस्ट, जो उस्ताद है जो उस्ताद है। देयर लेगाइस्ट, हमने आर्टिकल लगा दिया सिर्फ। ठीक है, अगला जुमले का तीसरा हिस्सा भी है कि फ्रैंकफर्ट में काम करता है। arbeitet in die Schule, सॉरी स्कूल में काम करता है। arbeitet in die Schule। समझा रही बात आपको? ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और देखिएगा कि मैं एक लड़की को जानता हूं जो बहुत खूबसूरत गाती है। मैं एक लड़की को जानता हूं, ये देखिएगा क्या बनेगा? इश्कन, एक वर्ब है, कैनन जानना होता है इसका मतलब। ठीक है, इश्कन है, इश्कन मैं जानता हूं, आई मेंशन। ठीक है, मैं एक लड़की को जानता हूं, ठीक है, जो बहुत अच्छा गाती है, जो बहुत अच्छा गाती है। समझा रही बात आपको? जो बहुत अच्छा गाती है। अच्छा कौन गाती है? लड़की, मेडशन। मेडशन का आर्टिकल लगाएंगे सिर्फ दस। ठीक है, दस जिंट है, दस जिंट जो गाती है, जेयर गुड। ठीक है, जेयर गुड, सॉरी, अब वर्ब तो हमने एंड पे लेके जाना है, दस। ठीक है, वर्ब जो है हमने यहां पे जरा देखिएगा, दस, दस, अब ये बनेगा दस, जेयर श्योन और जिंट। जिंट वर्ब एंड पे आएगा, SINGT। ठीक है, ओके, अब इस जुमले के ऊपर पूरा गौर करेंगे। ठीक है,
Ich kenne ein Mädchen, मैं एक लड़की को जानता हूं, ठीक है। आगे कोमा, जो बहुत अच्छा गाती है। Das sehr schön singt, जो बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। कौन अच्छा गाती है? लड़की। 10। अब हमने ये सीखा है कि उस लड़की को यानी जो नाउन है उसको दोबारा नहीं लिखना, उसका सिर्फ आर्टिकल लिखना है। लड़की का आर्टिकल क्या होता है? 10। 10 यहां पे आ जाएगा। 10 sehr schön singt। और दूसरी बात आपने याद ये रखनी है कि दूसरे जुमले की जो वर्ब होगी है, यानी जिसमें आप जो का तर्जमा करना चाहते हैं, समझा रही बात आपको, उसको आपने वर्ब जो है वो सेंटेंस के एंड पे लिखनी है। ओके, ये देखें, इसमें जो उस्ताद है, देर लेगर इस्ट, जो बर्लिन में रहता है, देर इन बर्लिन वॉन्ट, ठीक है, वो जो 10 sehr schön singt, जो बहुत अच्छा गाती है। ओके, वर्ब एंड पे जाएगी दूसरे जुमले की, और जो नाउन होगा उसका सिर्फ आपने आर्टिकल लिखना है, सिर्फ आर्टिकल। देर दी 10 जो होगा वो लिखना सिर्फ। आगे सुने, ये वो आदमी जो वहां खड़ा है मेरा पड़ोसी है, ठीक है। वो आदमी, सुनिएगा, वो आदमी, देर मन है, देर मन, वो आदमी जो वहां खड़ा है। कौन खड़ा है? आदमी। आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। देर डॉट स्टेट, देर जो वहां खड़ा है, डॉट वर्ब एंड पे जाएगी, स्टेट है वर्ब एंड पे जाएगी ना, जो वहां पे खड़ा है, ठीक है। आगे कहता है कि मेरा पड़ोसी है, इस्ट माइन नाखबार, इस्ट माइन, सॉरी MEI, माइन नाखबार। ओके, समझा रही ना बात आपको? यानी कि जो वाला हिस्सा होगा उसका, उसमें से एक तो नाउन लगाना है और उसकी जो वर्ब होगी वो एंड पे जाएगी। अगर जुमले का तीसरा हिस्सा भी है, जैसे इसमें आ गया तीसरा हिस्सा कि वो मेरा पड़ोसी है, इस्ट माइन नाखबा, वो मेरा पड़ोसी है। समझा रही बात आपको? तो ऐसे जुमलों को, ठीक है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, इन जुमलों को हम रिलेटिव बोलने का तरीका जो है वो कहा जाता है इनको। आगे सुने, ठीक है। आगे कहता है कि अगर, हाँ एक सेकंड ठहरेगा प्लीज, कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। वो किताब जो मेज पर रखी है, वो किताब, ठीक है, जो मेज पर रखी है, ठीक है, क्या बनेगा? 10 बुक। किताब का आर्टिकल क्या होता है? 10 बुक, ठीक है जी। 10 बुक, वो किताब, ठीक है, जो मेज पर रखी हुई है। मेज पर क्या रखी हुई है? किताब। अब इसका आर्टिकल लगाएंगे 10, ठीक है। 10 auf dem Tisch liegt, auf dem Tisch, ठीक है, auf dem Tisch liegt LIGT, वर्ब एंड पे, ठीक है। दूसरे जुमले में जो मेज पर पड़ी है उसमें हमने सिर्फ आर्टिकल लगा दिया 10 auf dem Tisch, और वर्ब एंड पे चले जाएगा। जो मेज पर पड़ी है क्या कहता है? मेरी है, मेरी है। gehört mir है, तीसरा जुमला क्या बन जाएगा? gehört, इसमें तीसरा जुमला आ गया ना, वो भी लिखना पड़ेगा, वो एंड पे लिखना है, gehört mir, मेरी है। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है, मैं बहुत आसान से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 10 बुक, वो ये किताब, ठीक है, जो मेज पर पड़ी है, ठीक है। को क्या पड़ी है? किताब, जो, ठीक है। 10 बुक का दोबारा बुक नहीं लिखना, सिर्फ उसका आर्टिकल लगाना है। 10 auf dem Tisch liegt, वर्ब एंड पे जाएगा। तीसरा हिस्सा है मेरी है, gehört mir। सिंपल। एक एग्जांपल और देखें प्लीज, कुछ एग्जांपल और देखिएगा बेटे, ठीक है। क्या कहता है? वो पार्क जो मेरे शहर में है बहुत खूबसूरत है, वो पार्क जो मेरे शहर में है बहुत खूबसूरत है। क्या बनेगा? पार्क, देर पार्क है, देर पार्क, वो पार्क, ठीक है, जो मेरे शहर में है, जो मेरे शहर में है। कोई क्या शहर में क्या है? पार्क, तो देर आएगा दोबारा, देर इन माइनर स्टड है, देर इन माइनर स्टड, देर इन माइनर स्टड ईस्ट, वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है। ओके, देर पार्क, देर इन माइनर स्टड ईस्ट, वो पार्क जो मेरे शहर में है। क्या है जी? जरा देख लेते हैं, एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट, जुमला कहां चला गया? देर पार्क, एक मिनट ठहरिएगा, जस्ट अ मिनट प्लीज, जुमला आगे पीछे हो गया कहीं। या genau, ठीक है। ist sehr schön, बहुत खूबसूरत है, ist sehr schön, बहुत खूबसूरत है, genau। अब ये जुमले का 3 हिस्से हैं ना, ठीक है। एक जो वाला, फिर उसके बाद तीसरा देर पार्क, जो पार्क, ठीक है, वो पार्क जो मेरे शहर में है, वो पार्क जो मेरे शहर में है। पहले इसका तर्जुमा हमें वो करना पड़ेगा, वो चीज, जो वाला हिस्सा बाद में आएगा,
और जो का तर्जमा करना है सिर्फ आर्टिकल लगाना है, वर्ब को एंड पे लेके जाना है, और उसका तीसरा हिस्सा है तो वो नॉर्मल लिखा जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करनी। देखिए वर्ब पहले ही आ रही है तीसरे हिस्से में, है समझा रही बात आपको? वेरी नाइस, वेरी सिंपल। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूं, ठीक है। वो घर जो हमने खरीदा है बहुत बड़ा है, इसकी डोइच आपने करनी है, हाउस ऑफ का भी आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? वो घर जो हमने खरीदा है, वो घर, ठीक है, जो हमने खरीदा है, ठीक है, वो घर जो हमने खरीदा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत, ठीक है, बड़ा है। एक तो ये डोइच करनी है आपने। नंबर 2, दूसरा जुमला क्या है? ठीक है, मैं एक कंपनी में काम करता हूं जो गाड़ियां बनाती है, ठीक है, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, जो गाड़ियां बनाती है, जो, ठीक है, गाड़ियां, ओके, बनाती है। चलिए ये दो जुमले आपने ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। ओके, वो घर जो हमने खरीदा है बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं एक कंपनी में काम करता हूं जो गाड़ियां बनाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।